जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें जो है आपका क्लास पहला होगा। इसमें हम क्वेश्चन नंबर ज्यादा नहीं, बस 1 से 9 तक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे जो हम बनाएंगे लेके, उसमें जो है 15-15 क्वेश्चन पर डे करेंगे। ठीक है, और अब जो है आपका क्लास कंटिन्यू हम देने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि डेली जो है अब क्लास आ जाएगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि आपका प्रॉफिट लॉस में कुछ कुछ टर्म आता है, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा, किसको सीपी कहते हैं, किसको एसपी कहते हैं, ये हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे पहला टर्म देखेंगे कि आता है कि सीपी का। सीपी कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब होता है क्या, क्रय मूल्य। मतलब कि आप कोई भी वस्तु कितना में खरीद रहे हैं उसी को क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और एसपी क्या कहते हैं कि कोई भी वस्तु आप खरीदे और कितना में बेच रहे हैं उसी को क्या कहते हैं, एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। और देखिए, अगर सीपी से एसपी ज्यादा होगा, यानी कि आप अगर 20 रुपये में कोई कलम खरीदते हैं और 25 रुपये में बेचते हैं तो क्या होगा, अगर सीपी 20 रुपये में कोई चीज खरीद रहे हैं आप और 25 रुपये में बेच रहे हैं तो क्या हो गया, यहाँ पे सीपी जो है एसपी, सीपी से जो है एसपी क्या ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, आपको प्रॉफिट हुआ। बोलेगा कितना का प्रॉफिट हुआ, तो दोनों का अंतर निकाल देंगे, कितना का, 5 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ। अगर आप सामान को 25 रुपये में खरीदते हैं और सामान को 25 रुपये में खरीदते हैं और बेच देते हैं 20 रुपये में, तो यहाँ हानि कितना हुआ। क्योंकि देखिए, जहां पे सीपी यानी कि जितना आप खरीदे उससे क्या है, जितना बेचे हैं वह कम में बेच दिए हैं, तो क्या होगा, आपको हानि होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे हानि कितना होगा, यहाँ पे हानि क्या होगा, 5 रुपये का हानि होगा, यानी कि लॉस होगा। ठीक है, लॉस होगा। अब यहीं पे टर्म आएगा कि प्रॉफिट मतलब परसेंटेज लाभ क्या होता है और परसेंटेज यानी कि हानि क्या होता है। ठीक है, तो उसका भी फॉर्मूला आप देख लेंगे। यहाँ देखिए, दो फॉर्मूला हम लिखा देते हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। और ज्यादा कुछ करने का है नहीं, बस ये 2-3 कॉन्सेप्ट है, इस पे जो है उसके बाद हम क्वेश्चन करवाएंगे डायरेक्ट। तो सबसे पहले आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे कि एसपी माइनस सीपी। एसपी मतलब क्या, सेलिंग प्राइस, और ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। दोनों का अंतर, यानी कि एसपी ज्यादा है, यानी कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, किससे, एसपी सीपी से, यानी कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्या होगा, लाभ होता है। तो बराबर क्या, प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर पूछेगा कि प्रतिशत प्रॉफिट यानी प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा, लाभ गुना 100, यानी कि लाभ गुना 100 अब बटे क्या, क्रय मूल्य, यानी कि सीपी, क्रय मूल्य। ठीक है, अब हानि क्या होगा, जब आप कम रुपये में बेचते हैं यानी कि जितना खरीदते हैं, यानी कि सीपी जो है क्या होगा, एसपी से ज्यादा होगा। तो सीपी क्या है, सीपी माइनस एसपी, यानी कि क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से ज्यादा है, तो क्या हमको हानि होगा। तो हानि होगा तो कितना, यानी कि इसको क्या लिखते हैं हम, लॉस, LOSS, लॉस, जिसको हिंदी में हानि कहते हैं। अगर पूछेगा प्रतिशत हानि क्या होगा, प्रतिशत हानि क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, हानि गुना 100, यानी लॉस गुना 100 अब बटे सीपी हमेशा क्या होगा, सीपी पे ही आप क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस सीपी पे ही गेन करते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए। इसके बाद जो हम क्वेश्चन पे चलेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ अगर जहां होगा कि कॉन्सेप्ट बताना का, तो वहां हम उसको क्लियर कर देंगे। तो चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर पहला को देखिएगा क्या कह रहा है। कहता है कि यदि लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 95% हो तो उसके आधार पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा, लाभ का प्रतिशत कितना होगा। देखिए, कहता है कि यदि लागत मूल्य का मतलब क्या, सीपी। कहता है कि यदि लागत मूल्य यानी कि सीपी जो है किसके बराबर है, बिक्री मूल्य का 95%। बिक्री मूल्य का मतलब क्या, एसपी बोलते थे, एसपी का कितना, 95%। 95% का मतलब क्या होता है, बटे 100। तो क्या होगा, यहाँ से 5 से कर देंगे तो 19×5 = 95 और 20×5 = 100। आप देखिए, यहाँ से डायरेक्ट ये भी कर सकते थे कि 95% का फ्रैक्शन वैल्यू 19 बटे कितना होता है,
20 होता है, 19/20 होता है। तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते थे कि सीपी इक्वल टू एसपी इंटू कितना 19/20। तो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि सीपी एसपी को इधर लाएंगे तो बटे में आएगा सीपी बटे एसपी, ये क्या होगा 19/20। अब देखिए एसपी के नीचे क्या है 20, यानी कि 20 रुपये में वह बेचा है और खरीदा कितना है 19 रुपये में। इसका मतलब कितना का लाभ हो रहा है, एक का लाभ हो रहा है। लाभ कितना का हो रहा है, एक का। कहता है कि प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो अभी प्रतिशत लाभ बराबर बताए थे, प्रतिशत प्रॉफिट बराबर क्या बताए थे कि लाभ गुना 100 अब बटे क्रय मूल्य कितना है 20 क्रय मूल्य है क्या, ये तो एसपी है, लेकिन क्या सीपी बराबर कितना है 19, तो 19 से भागा दे देंगे तो 19 पचे 95, अब बचा कितना 5.26% क्या होगा आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और यही आपका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, कहता है कि 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होता है। कहता है कि 12 संतरा है और अगर उसको 60 रुपये में हम बेच देते हैं तो कितना होता है 25% की हानि होता है। तदनुसार उसे 25% लाभ के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे, 100 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। तो आप देखेंगे कहता है कि 12 रुपये में कितने संतरे बेचता है 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर 12 संतरा है और इसका क्या है एसपी कितना है, एसपी है 60 रुपया, ठीक है। 12 संतरे का एसपी कितना है 60 रुपया है और कहता है बेचने पर 25% की हानि होती है, यानी कि सीपी जितना होगा 12 संतरा का क्या उसका 25% हानि हो रहा है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/4 होता है। नीचे वाला मूल वैल्यू होता है, ऊपर वाला वृद्धि या कमी का वैल्यू होता है। तो आप कहता है कि 25% हानि हो रहा है, तो हानि किस पे होगा सीपी पे। तो सीपी का कितना 3/4, सीपी का 3/4 यही ना इक्वल है कितना के 60 के, यही इक्वल है कितना के 60 के। तो आप देखेंगे इसको अगर काटेंगे तो क्या हो जाएगा 20 यही 60, 20 से और 20 चौके कितना हो जाएगा 80, यानी कि सीपी का मान कितना हो गया 80 हो गया। सीपी का मान कितना हुआ 80 हुआ और कमाना इसको कितना है 12% लाभ। ये 12 संतरा का निकल रहा है, ठीक है। 12 संतरे का सीपी कितना है 80 और यही जो है 100 रुपये में कह रहा है कि कितना संतरा बेचे कि उसको 25% का लाभ हो। तो अब देखिए अगर हम इस पे हम 12 संतरा का देखते हैं कितना रुपया हमको लाभ होगा 25% पे। तो 80 का अगर हम 25% लाभ, देखिए यहाँ क्या 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, नीचे वाला क्या होता था, नीचे वाला होता था आपका मूल वैल्यू, ऊपर वाला चेंज वैल्यू। तो यहाँ क्या कर रहा है कि 25% लाभ, तो ऊपर क्या हो जाएगा 4 + 1 5 बटे कितना 4। तो यहाँ देखिए 20 चौके 80, 20 पंचे 100, यानी कि 100, यानी कि 12 संतरे का एसपी कितना होगा। अगर 100 रुपया होगा तो क्या होगा हमको 25% का लाभ होगा, यह ना 25% निकाले हैं। इसका मतलब क्या होगा कि 100 रुपये में कितने संतरे बेचना होगा, 100 रुपये में 12 के हिसाब से 12 संतरे के हिसाब से बेचेंगे तो हमको कितना होगा 25% का लाभ होगा। और यही आपका राइट आंसर होगा 12 संतरा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। कहता है कि एक कार 64,000 रुपये में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, तदनुसार उस कार का लागत मूल्य कितना है। तो देखिए कहता है कि एक कार है उसको बेचने पर कितना में बेचा है, यानी कि एसपी दिया हुआ आपका कितना, एसपी दिया है 64,000 रुपये, कितना दिया है 64,000 रुपया। और कहता है कि वह उस कार की लागत मूल्य क्या, सीपी हमको फाइंड करना है,
सीपी हमको क्या करना है, निकालना है। कहता है कि जब इतना में बेचता है तो वह कितना परसेंट की हानि करता है, 20%। तो आप देखेंगे कि 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वह 1/5 होता है, 1/5 होता है। अब कहता है 20% की हानि करता है, तो हानि किस पे लेगा, हानि लेगा या लाभ लेगा, तो वो सीपी पे लेता है। तो कहता है कि 20% की हानि करा है, यानी कि नीचे वाला जो वैल्यू होता है मूल वैल्यू होता है, ऊपर वाला चेंज वैल्यू होता है। तो इसका मतलब क्या है कि मूल वैल्यू 5 था तो 1 कम हो गया, यानी कि सीपी का 4/5 यही किसके इक्वल है, आपका 64,000 रुपया का इक्वल है। तो आप देखेंगे कि 16 चौके कितना 64, 16,000, ठीक है। इधर 5 जाएगा तो और गुना में हो जाएगा, तो सीपी बराबर कितना होगा 80, 16 पंचे कितना 80,000, और 80,000 ही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कहता है कि एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, यानी कि जितना में खरीदता है उतना में ही वह बेच देता है। वह 1 किलो भार के स्थान पर 900 किलोग्राम तौलता, 1 किलोग्राम भार के स्थान पर 900 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम वो क्या करता है, डंडी मार लेता है। तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना हो, कुछ नहीं करना है। अब देखेंगे इसमें कहता है कि 1 किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। खरीदता तो वह 1000 ग्राम है, लेकिन बेचने के लिए जब जाता है तो क्या करता है, 100 ग्राम का वह डंडी मार लेता है। तो क्या करेंगे, जो डंडी मार लिया उसको ऊपर लिख देंगे 100 बटे जितना बेच दिया है उसको कितना दिया है, 900 ग्राम दिया है, तो 900 अगुना कितना 100, यही परसेंट आपका क्या हो जाएगा, हानि या लाभ हो जाएगा। देखिए ये 0 से 0 कैंसिल, तो बचा कितना 100/9, 100/9। जब 100/9 करेंगे तो 11,99, 11.1/9% का क्या होगा, लाभ हो जाएगा। ये फॉर्मूला अगर लिखना चाहते हैं आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट लिखिएगा कि जितना डंडी मार रहा है उसको ऊपर लिख देंगे और जितना उसको दे रहा है उसको नीचे लिख देंगे, अब गुना 100 कर देंगे, वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11.1/9%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेच देता है। बी जो है उसी साइकिल को सी को 10% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार यदि सी ने 2310 रुपये दिए हों तो ए का लागत मूल्य कितना है, ए का लागत मूल्य कितना है। तो देखेंगे कहता है कि ए है, 3 व्यक्ति है, ए है, बी है और सी है, ए है, बी है और सी है। तो देखिए 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा, 5% का मतलब 5/100, तो 20 पंचे कितना 100, यानी कि 1/20। मूल वैल्यू क्या है, नीचे वाला, और चेंज वैल्यू ऊपर वाला, तो मूल वैल्यू कितना है 20, यानी कि अगर ये 20 रुपये में खरीदता है तो इसको 5% लाभ पर, यानी कि 20 प्लस कितना 21, यानी कि बी को जो बेचेगा वह 21 रुपये में बेचेगा। अब सी को जो बेच रहा है वह कितना परसेंट पे, 10% के लाभ पर। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, 1/10 होता है। लाभ कर रहा है तो क्या होगा, 1 जुट जाएगा, यानी कि इसको जो बेच रहा है 21 का 10 + 1 कितना 11/10 रुपये में बेच रहा है। और इसी का वैल्यू जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2310, यानी कि 21 × 11/10 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2310 रुपया। ठीक है, अब इन दोनों का आप गुना करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है 10 बार में। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू 10, यानी कि 10 × 100, 100 रुपया हो गया, 100 रुपया। तो कहता है कि ए का लागत मूल्य कितना था, ए का लागत मूल्य 20 यूनिट है। जब 1 यूनिट का वैल्यू 100 रुपया, तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 यूनिट का वैल्यू 20 × 100, तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी कि 2000 आपका राइट आंसर होगा। कि ए का जो लागत मूल्य था वह कितना था
2000 रुपया और यही 2000 रुपया इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं कि एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर उसके 11 मीटर कपड़े की लागत मूल्य हो 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाती है, तदनुसार उसका लाभ कितना परसेंट होगा। तो देखिए कहता है कि एक विक्रेता है, 33 मीटर कपड़ा बेचकर उसके जो 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाता है, तो तदनुसार उसका लाभ क्या होगा। कुछ नहीं करना है, बस जितना लाभ प्राप्त हुआ 11 बटे कितना 33 गुना कितना कर देंगे 100, 11 3 33, तो क्या हो जाएगा 100 बटे 3, यानी कि 33.1/3% आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको देखिएगा। ये आपका एलडीसी में पूछा है 2012 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक प्रकाशक ने एक पुस्तक की 200 प्रतियां, यानी कि 200 पेज के 200 पेज जो है 70,000 रुपए की लागत पर छापी। उसने नमूना प्रतियों के रूप में 400 प्रतियां निःशुल्क बांट दिया, यानी कि उसका कोई चार्ज नहीं लिया। उसने मुद्रा की कीमत पर 30% की छूट दे दी और हर पुस्तक का मुद्रित कीमत जो था वो 75 रुपया था, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। तो आप देखेंगे कहता है कि अगर 2000 प्रतियां का कीमत जो है 70,000 रुपया है, 70,000 रुपया है, तो एक प्रति का कीमत कितना होगा, एक प्रति का कीमत 3 जीरो इधर से 3 जीरो इधर से 35 दूनी 70, यानी कि 35 रुपया जो है वह एक प्रति की कीमत है। और कहता है कि 400 प्रतियां जो है निःशुल्क बांट दिया, यानी कि 400 का यह कोई चार्ज नहीं लिया, 400 का कोई चार्ज नहीं लिया। अब बचा इसके पास कितना प्रतियां, 1600 प्रतियां बचा है, 1600 प्रतियां बचा है। अब कहता है कि ये जो 1600 प्रतियां है उसको जो है अंकित मूल्य, यानी कि अंकित मूल्य ना, प्रिंटेड मूल्य जो है कितना है 75 रुपया, लेकिन वह प्रिंटेड मूल्य पर नहीं लेता, उस पर कितना छूट दे रहा है 30%। तो 30% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10 लेता है, छूट दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मूल वैल्यू 10 है उसमें 3 की छूट दे रहा है, तो ले कितना रहा है 7/10 ले रहा है, 7/10 ले रहा है। आप देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से 5 से काटेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप गुना करेंगे तो देखेंगे कितना होगा 7 × 5 = 35, 84,000 टोटल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 84,000 गुना करेंगे तो आ जाएगा 84,000। अब कहता है कि लाभ या हानि की गणना करें। टोटल लागत कितना लगा था इसको 70,000 रुपया, कमा कितना लिया 84,000 रुपया, कितने रुपये की लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत डायरेक्ट हम निकाल देते हैं। तो देखिए 70,000 लगाया था और बेच के कितना कमा लिया 84,000, तो कितना का वृद्धि हुआ 70 10 80 4, यानी कि 10 × 4 = 14,000 रुपया कमाया है। 14,000 गुना 100 बटे क्या होता था सीपी का मतलब क्या, क्रय मूल्य 70,000 रुपया लगाया था वो। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 7 दूनी कितना 14, यानी कि 20% के लाभ कमाया है वह, 20% का लाभ कमाया है। और 20% आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8
क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि एक साइकिल बी को 10, ए जो है एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 20% लाभ पर बेच देता है, सी उसके लिए 264 रुपये देता है, ए ने वह कितने में खरीदा था। देखिए 3 व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहा है, ए को बी जो है सी को कर रहा है। तो अब देखेंगे कहता है कि ए 10% लाभ पर, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग को पता है 1/10, 1/10 नीचे वाला क्या होता है मूल वैल्यू, ऊपर वाला क्या होता है चेंज वैल्यू, यानी कि 10% लाभ कर रहा है, यानी कि ऊपर वाला कितना होगा 11, कि अगर ये 10 टका लगाया था तो ये लिया कितना इससे 11 रुपये। अब कहता है कि बी जो है ना, बी सी को 20% लाभ पर बेच दिया, यानी कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, 1/5 यानी कि मूल वैल्यू 5 था, एक लाभ कमा लिया तो हो गया कितना, यानी कि ये जो दिया होगा इसको, ये कितना दिया हुआ है 6/5 दिया होगा, और इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसी का वैल्यू दिया हुआ है 264, इसी का वैल्यू कितना दिया है 264, तो 11 गुना 6/5 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है कितना 264। तो आप देखेंगे काटेंगे इसको तो 6 चौके 24, 6 चौके 24 और बच गया कितना 2 और 6 चौक 24, 44, 11 चौके 44। अब यहाँ से देखेंगे कि एक यूनिट का वैल्यू कितना निकल गया, इधर 5 बटे में है, इधर जाएगा तो क्या गुना में होगा, तो 5 गुना 4 कितना 20 यूनिट। अब कहता है कि ए जो है कितना भुगतान किया था 10 यूनिट, तो 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 20 दही 200, 200 यूनिट, यानी कि ए जो भुगतान किया था वह कितना किया था 200 रुपया किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 200, ऑप्शन नंबर ए 200। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9 पे, 9 नंबर क्वेश्चन, और आज का यही लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद जो हम पर डे जो है 15 क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेच देता है, शेष भाग उसके लागत मूल्य पर बेचता है। तदनुसार इस पूरे सौदे में उसका वास्तविक लाभ कितना होगा, इसका वास्तविक लाभ कितना होगा। तो देखिए मान लीजिए कि 100 रुपया में जो है वह 100 सामान भी खरीदा है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि प्रत्येक सामान का कीमत कितना 100 रुपया है, ठीक है। कहता है कि 3/4 भाग यानी कि अगर ये सामान है और ये सीपी है, अगर कहता है कि 3/4 भाग का मतलब कितना 3/4, तो 3/4 भाग कितना होगा, 3/4 भाग बराबर कितना 75। कहता है कि 75 वस्तु जो है वह कितने की कीमत पर बेचा है, 75 जो है कितना 75 सामान जो है वह कितने के वैल्यू पर बेचा है, वह 20% के लाभ पर। तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5, यानी कि 75 वैल्यू का कीमत कितना 75 तो था, लेकिन उसको लाभ पर बेचा कितना 5 1 6, 6/5 पर उसको बेचा है। और देखिए 15/5 कितना होगा, 15/5 75, 15/5 सॉरी इबला नहीं होगा, 15 गुना कितना होगा 15/5 75, 15 कितना 90, यानी कि 90 रुपये में वो 75 को वस्तु जो है कितना रुपये में बेचा है 90 रुपये में बेचा है। अब कहता है कि जो शेष वस्तु बच गया था, जब 75 को ये बेच दिया और बचा कितना 25 को जितना में वह खरीदा था उतना में ही बेच दिया, यानी कि 1 रुपये में एक वस्तु खरीदा था, तो 25 वस्तु का क्रय मूल्य कितना 25 रुपया, तो उसको 25 में ही बेच दिया, तो टोटल कितना होगा 5 और ये कितना होगा 9 2 कितना 11, यानी क्या 115 रुपये में बेच दिया, यानी कि खरीदा कितना में था वह 100 रुपये में, बेच कितना में दिया 115 रुपये में। तो कितने परसेंट के फायदा हुआ, तो 15% का ना फायदा हुआ, 15% का फायदा हुआ। देखिए 100 से जितना ज्यादा होगा वही क्या होता है आपका परसेंटेज भी होता है, नहीं अगर आती है तो देखिए निकाल देते हैं। प्रॉफिट बराबर क्या होता है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, एसपी कितना 115, सीपी कितना है 100, तो 115 माइनस 100 करेंगे तो कितना 15, अब बटे कितना होगा सीपी, सीपी कितना है आपका 100 और गुना 100 क्या होगा ये 0 से 0 कैंसिल बराबर कितना 15%, और यही 15% आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है
तो आज के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं। कल जो है आपका 10 से क्लास चलेगा। चलिए कल से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।